Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online classes phase 2 lecture number 18 mathematics for class second year. Students, आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. आपने गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सीखा था. ना सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव आल्सो. स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 में वैसे तो एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 तीन एक्सरसाइजेज हैं और तीनों के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस मौजूद है. लेकिन ड्यू टू कोविड-19 रिड्यूस सिलेबस हम एक्सरसाइज 5.3 पे सिर्फ फोकस करेंगे और ये टॉपिक है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 5.3 की सॉल्व्ड एग्जांपल आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यू आर वार्म वेलकम टू इकरा उफाज बॉयज कॉलेज. आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं. जी, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर अब बात हो रही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन कह ले, आप जब उसको ग्राफ बनाते हो तो कोई ना कोई वो कर्व, स्ट्रेट लाइन या इस तरह की शेप्स दे रहा होता है. इस वक्त आप देखिए कि ये किस तरह से कर्व है जो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. इसी तरीके से ये कर्व है जो कि टॉप से शुरू हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये डाउन होता जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है. तो कर्व जो है, ये कर्व देख लीजिए, इसमें किस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है. डिफरेंट, एवरी फंक्शन हैव इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अच्छा, अब एक तरीका कार तो यह है कि जब आप उसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद ये ढूंढो कि वो ग्राफ कहां टॉप तक गया है, मैक्सिमम पीक क्या है, मिनिमम पीक क्या है, कहां कहां वो टॉप पर रहा है और कहां कहां वो बॉटम लाइन को उसने टच किया है. तो ये तो ग्राफ बनाने में एक मेहनत लगती है और सब चीजें. कैसे हम बगैर ग्राफ बनाए मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स को जान ले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या, ये हमने आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सीखना है. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं आपको. क्या फंक्शन, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स अगर कोई हो, एक फंक्शन एक्स वेरिएबल के ऊपर अगर बेस कर रहा हो, इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट पॉइंट, लेट सपोज कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, वो इंक्रीजिंग कब शुमार होगा, अगर ए से कुछ पीछे, ए माइनस एच, एच बहुत स्मॉल वैल्यू आप समझ लें, ए से थोड़ा पीछे अगर जो पॉइंट है उसके ऊपर जो वैल्यू है, ए के ऊपर जो वैल्यू है और a प्लस एच के ऊपर जो वैल्यू है, ये कुछ इस तरतीब से हो कि a माइनस एच पे जो रिजल्ट आया वो थोड़ा कम है, a के ऊपर उससे थोड़ा ज्यादा है और a प्लस एच पे वैल्यू लार्जेस्ट है. यानी कि ये एक तरीके से इस a पॉइंट से पहले और बाद में जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम मालूम कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग की तरफ ही जा रही है. a माइनस एच पे वैल्यू छोटी थी, फिर a पर बड़ी हुई, फिर a प्लस एच पे और बड़ी हुई. तो ऐसी सूरत में द फंक्शन f ऑफ x इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a. ऐसे ही f ऑफ x इज सेट टू बी डिक्रीजिंग अगर a माइनस एच पे वैल्यू बड़ी आई फंक्शन की, फिर a पर छोटी हुई और a प्लस एच पे और भी फंक्शन की वैल्यू छोटी हो गई, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग एट पॉइंट a कहलाएगा. ठीक है, कि वो मुसलसल डिक्रीजिंग की तरफ ही जा रहा है. ए से पहले वाले नुक्ते पर भी जो वैल्यू थी ए पर और डिक्रीज हुई, ए प्लस एच पे और डिक्रीज हो गई. इसी तरीके से अगर एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, ए माइनस एच पे, ए प्लस एच पे वैल्यू सेम रहती है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है या स्टेशनरी एट दिस पॉइंट. स्टेशनरी. इधर एच जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है. अच्छा, अब हम कोई फंक्शन अगर कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स, उसको नाम आप वाई दे दें भले से, एट एनी पॉइंट ए, किसी सर्टेन पॉइंट ए के ऊपर अगर हम कंसीडर करें, अगर उसका स्टूडेंट एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट किया जाए, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन
एट ए कैलकुलेट किया जाए, dy अपॉन dx यानी एट x इक्वल्स टू a कैलकुलेट किया जाए और वो अगर ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए बात हो रही है। अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव एट a के ऊपर लेस देन 0 आए तो हम कहेंगे वो फंक्शन डिक्रीजिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट a है। और अगर वो f डैश ऑफ a बराबर है 0 आए तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन कांस्टेंट है या स्टेशनरी है एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर। लेकिन ये x इक्वल्स टू a कैसे जानेंगे, ये आज के वीडियो लेक्चर में भी सामने आपके आ जाएगा कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने ये चीज नोटिस में लेनी है कि इसके ऊपर हम मालूम करें फंक्शन की वैल्यू तो वो इंक्रीजिंग आएगी या डिक्रीजिंग आएगी या स्टेशनरी आएगी। ये बातें अभी आपके सामने आगे आने वाली है। इस वक्त तो हमने एक फर्जी किसी x की वैल्यू के ऊपर आपको ये बात बताई कि अगर आप उस वैल्यू को जब फर्स्ट डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे और वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो आपने क्या सेंस लेना है। ये तो मैंने आपको बता दिया इंक्रीजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स किस तरह से बात यहां से शुरू हुई। जैसे जैसे हम x एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं y के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर थे, y की ये वैल्यू थी। जैसे जैसे हम x की तरफ आगे और बढ़ते गए ये y डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैक्सिमा और मिनिमा ये आप सब, मैं ग्राफ तो आपसे जिक्र कर चुका हूं और आप देखिए ये एक पीक पॉइंट है, ये एक पीक पॉइंट है, ये एक पीक पॉइंट है, ये लोएस्ट है यानी कि बॉटम लाइन समझ लें। तो इधर मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू जो है b है, d है, f है। ठीक है, यहां वो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट जहां से वो अब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यहां से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यहां से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब वो अपर साइड की तरफ जा रहा है, यहां से अब अप साइड जा रहा है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस डायग्राम f is increasing, this function is increasing from a to b increasing रहा, c to d increasing कहलाएगा, e to f वाली सिचुएशन में increasing की तरफ है, जबकि decreasing from b to c, d to e, f to g, इन सिचुएशंस में वो decreasing की तरफ हो रहा है। तो इसी ग्राफ को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट्स b, C, D, E and F की अगर हम बात करें आर सच दैट फंक्शन देयर इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इन नुक्तों के ऊपर अब इन पॉइंट्स की पर्टिकुलर बात करें तो इधर तो फंक्शन ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड, स्टिल हुआ है, स्टैटिक है। तो ये एक तरीके से स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहलाते हैं। ये B, C, D, E, F ये स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहलाते हैं कि जहां पर फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की कैफियत के अंदर आ गया है। द टेंजेंट्स इन लोकेशंस पे अगर टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट को छूती हुई वो सिर्फ उस एक नुक्ते को छूती हुई गुजर जाए। इस पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, यानी कि उनके डायरेक्टिव इन सिचुएशंस पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो जीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का डायरेक्टिव क्या होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, जीरो। ऐसी अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से हमें क्लूज मिलना शुरू हो रहा है। अगर हम फंक्शन का डायरेक्टिव निकालें और डायरेक्टिव को इक्वल्स टू जीरो कर दें तो क्या होगा, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी जो कि स्टेशनरी पॉइंट्स हमें दे देगी, हमें वो पीक लोकेशंस बता देगी, हमें ये बी, सी, डी, ई, एफ के बारे में बता देगी। तो द डायरेक्टिव ऑफ द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स वैनिश, यानी जीरो होता है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीमास। स्टेशनरी पॉइंट्स भी इनको कहा जाता है। बी, डी एंड एफ आर सच टर्निंग पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन एक्स वैल्यूज का हमें पता लग जाए, हम फंक्शन में प्लेस करें, हमें मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज, या इसको मैक्सिमा कहा जाता है। इन पॉइंट्स को मैक्सिमा कहा जाता है। हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं। वो पॉइंट्स जो कि फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो मैक्सिमा कहला रहे हैं, और वो पॉइंट्स जो फंक्शन को मिनिमम वैल्यू देंगे जैसे सी और ई है
ये वो टर्निंग पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन जो है चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यूज। इससे ज्यादा मिनिमम कैफियत इस सिचुएशन में नहीं है। ये मिनिमम है, अब इधर से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ये मिनिमम है, इधर से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। हम सेकंड डेरिवेटिव की टेक्निक को यूज करेंगे, जबकि आपके कोर्स में शामिल एक ये टेक्निक भी मौजूद है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ओनली। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको नहीं फॉलो में रखेंगे, हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये गिनती के 4 स्टेप इधर लिखे हैं, 4 स्टेप। आपने अच्छे से ये 4 स्टेप अपने जहन में रख लेने, फिर कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप इन्हीं 4 स्टेप की बेस पे सॉल्व कर रहे हो। तो आइए समझते हैं ये 4 स्टेप क्या है। फर्स्ट कर लिया, आपके पास कोई फंक्शन है, वो आप उसको y का नाम दे दें या f ऑफ x रहने दें। पहला काम आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आपने क्या करना है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल्स टू 0 करना है, ताकि हम स्टेशनरी पॉइंट्स को जान लें, टर्निंग पॉइंट जान लें। तो f डैश ऑफ x बराबर है 0 कीजिए और आप जान लीजिए टर्निंग फंक्शंस। नाउ आप फर्स्ट डेरिवेटिव का ही सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। अच्छा, आप ये भी काम कर सकते हैं कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले लगे हाथ, तो आप सेकंड डेरिवेटिव भी उसी वक्त निकाल कर रखें। बहरहाल आप, इट्स अप टू यू। स्टेप ये थर्ड वाला आप फर्स्ट के फौरन इमीडिएट बाद भी कर सकते हैं। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया स्टूडेंट्स। अब आपने करना यह है कि ये जो आपको सेकंड स्टेप में टर्निंग पॉइंट्स मालूम हुए थे, इस सेकंड स्टेप में f डैश ऑफ x बराबर है 0 करने पे x इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 2 हासिल हो रहा है, -2 हासिल हो रहा है, और समटाइम्स 3 वैल्यूज भी हासिल हो सकती हैं। तो नॉर्मली आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन अगर 3 मिल रही हैं, जो भी मिल रही हैं मैक्सिमम वैल्यूज, वो x की वैल्यूज। अब इनको ये जो टर्निंग पॉइंट्स है, इनको सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे आप। f डबल डैश ऑफ x वाली सिचुएशन में जब आप प्लेस करेंगे, अगर जवाब लेस देन 0 आता है, उस x की वैल्यू को प्लेस करने पे जवाब लेस देन 0 आता है, दिस मींस x की इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम, ये वो टर्निंग पॉइंट है जो मैक्सिमा है। ठीक है, ये उलट बात जहन में रखनी है। सेकंड डेरिवेटिव में आपने वो x की वैल्यूज प्लेस की, जवाब अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आपको मैक्सिमा वाली लोकेशन पता लग गई। और सेकंड डेरिवेटिव में आपने x की वो वैल्यू प्लेस की और जवाब अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो गोया आपने मिनिमा वाली लोकेशन पॉइंट को हासिल कर लिया। अब जब आपको अंदाजा हो गया कि ये वो x की वैल्यू है जो आपको मैक्सिमा देगी या मिनिमा देगी, तो अब आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि वो y की वैल्यू क्या है, वो y की वैल्यू क्या है जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो स्टूडेंट्स आप उन x की वैल्यूज को अब जो एक्चुअल फंक्शन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आप मैक्सिमा वाली सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जान लेंगे और मिनिमा वाली वैल्यू के अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर f डबल डैश ऑफ a सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर जब आपने x की वैल्यू प्लेस की, अगर जवाब 0 आ जाए तो ये टेस्ट फेल्स कहलाएगा। ऐसी सूरत में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम एक सॉल्व्ड एग्जांपल को देखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट स्लाइड की तरफ हम आ गए हैं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 क्योंकि फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट की गई थी, तो वो मैं आपके सामने नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप उसको अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा कि इसी प्रोसीजर के तहत एग्जांपल 2 के मुताबिक सॉल्व करें। हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज के होंगे वो सब एग्जांपल 2 के मुताबिक ही कर रहे होंगे। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x बराबर है x into x minus 1 into x minus 2 for all x in real number। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हमने कहा कि क्यों ना इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के मेथड के बजाय तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, अब तो आप जबानी कर सकते होंगे मेरी तरह, 3x स्क्वायर यानी nx की पावर n माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 3 कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सो माइनस 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2
एंड फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज सॉल्विंग हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इक्वल्स टू 0 किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हो, और अगर वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a से करते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमारे पास जवाब आया 3 प्लस माइनस रूट 3 ओवर 3। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, 3 कोफिशिएंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x सो 6x माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 और 2 का डेरिवेटिव 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया है। ये जो स्टेशनरी पॉइंट हमें दो मालूम हुए थे, एक 3 प्लस रूट 3 ओवर 3 और एक 3 माइनस रूट 3 ओवर 3, तो हम इसको बारी बारी सेकेंड डेरिवेटिव में प्लेस करेंगे। जब ये f डबल डैश ऑफ 3 प्लस रूट 3 ओवर 3 मालूम किया तो वो बराबर आया इज इक्वल्स टू 6 इंटू दिस वन जो कि 6 रूट 3 ओवर 3 रह गया सिर्फ, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब क्या वैल्यू है पॉइंट्स में, और ये सब कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत नहीं है, 2 रूट 3 आया, ये नजर ही आ रहा है ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 उलट बात हमने करनी है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन इस वैल्यू ऑफ x के ऊपर मिनिमा है। और ऐसे ही f डबल डैश के अंदर जब ये वैल्यू प्लेस की गई सेकेंड वाली x की वैल्यू, तो हमारे पास माइनस 2 रूट 3 आया जो कि लेस देन 0 है। हेंस f हैज मिनिमम एट x की इस वैल्यू के ऊपर। देखो उलट बात कर रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू हासिल हुई थी सेकेंड डेरिवेटिव की, हम कह रहे हैं फंक्शन f हैज मिनिमम वैल्यू एट दिस वैल्यू ऑफ x एंड मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू दिस वन। द मिनिमम वैल्यू इज क्या होगी, अब हम अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी जानना चाहें तो हमें मिनिमम हासिल हो रही थी x की वैल्यू के ऊपर, तो हमने जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने वो x की वैल्यू प्लेस की, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, हमारे पास फाइनली ये मिनिमम वैल्यू हासिल है। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू भी आप जान लेंगे जब आप वो x की वो वैल्यू जो कि मैक्सिमा दे रही है आपको, आपने वो प्लेस की तो मैक्सिमम भी जान लिया। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, फिक्स क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इसका आता है, एक लाजमी क्वेश्चन आता है, रिड्यूस सिलेबस में भी ये एक्सरसाइज इंक्लूड है। आप अगर इस एक्सरसाइज के 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर भी करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स बड़े आराम से इस क्वेश्चन को परफेक्टली कर सकते हैं और मेथड ही आपको याद भी हो जाएगा। पहला स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करके x के पॉइंट्स हासिल कर लो, x की वैल्यूज हासिल कर लो, दैट आर कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। आपने बहरहाल फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वो जो टर्निंग पॉइंट्स आपको हासिल हुए थे बारी बारी प्लेस करें। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है, वैल्यू है, वो आपको लेस देन 0 मिलती है, आप फौरन समझ जाए कि ये x की वैल्यू आपको मैक्सिमम देगी। अगर आपको वो टर्निंग पॉइंट जो आपने सेकंड डेरिवेटिव में प्लेस किया वो ग्रेटर देन 0 मिले, आप फौरन समझ जाए ये x की वैल्यू आपको फंक्शन में प्लेस करें तो मिनिमम वैल्यू देगी। और अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव पे वो 0 मिले तो आप कह देंगे टेस्ट फेल या मैक्सिमा मिनिमा डजंट एग्जिस्ट, इस तरह की बात कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा सा इसको समझ गए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने तौर पे एग्जाम्पल 1 जो आपको है, जो फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट की गई है, उसको सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 2। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।